व्यूअर्स, वेलकम टू बायोफिलिक विद पाठक मैम। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 को आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका यूनिट 7 में आता है और यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आई होप कि आप जेनेटिक वर्ड पहले भी सुन के आए होंगे। क्लास 10 में आपका छोटा सा टॉपिक दिया था, जहां पे आपका ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम दिया था, जो कि जेनेटिक के फादर हैं, ये आपको पता होगा। एंड इवोल्यूशन के बारे में भी दिया हुआ है क्लास 10 में। तो इसी सेम चीज को जो आप 10th में पढ़ के आए हैं, यहाँ पे हमें ब्रॉड में पढ़ना है ना। तो ये दोनों बात तो हम बाद में जाएंगे। जेनेटिक्स का ही ये चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इवोल्यूशन आपका इसके जस्ट नेक्स्ट वाला चैप्टर है, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 7 होगा, आई होप। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर का कभी भी जब कोई भी चीज स्टार्ट किया जाता है, तो पहले तो उस चैप्टर का नाम क्या है, पहले उस नाम का मीनिंग समझते हैं, अर्थ क्या है ना। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सभी को पता है, नियम, और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दो वर्ड आए हैं। ठीक है, दो वर्ड जाने से पहले इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, सबसे पहले वो आपसे सवाल पूछती है। आपने कभी नोटिस किया है कि जो हाथी होता है वो हमेशा बेबी एलिफेंट, यानी ऑलवेज एलिफेंट, बेबी एलिफेंट को ही क्यों जन्म देती है? अगर आप आम का पौधा यानी आम का सीड लगाते हैं, मैंगो सीड प्लांट करते हैं, तो वो जब बड़ा हो जाता है तो वो आम ही क्यों देता है? क्यों नहीं कोई और जैसे कि अमरूद देने लगे, इमली होने लगे, ऐसा क्यों नहीं होता है ना। इसी तरीके से ये भी पूछता है कि कभी कभी भाई बहन आपस में भिन्न दिखते हैं, यानी उनके जो शक्ल होती है वो एक दूसरे से मैच नहीं करती है या थोड़ा थोड़ा मैच करती है। इवन सम टाइम माता पिता से भी उनके कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि माता पिता की हाइट काफी लंबी हो और उनके बच्चे अचानक छोटे पैदा हो जाएं, हाइट में छोटे हो जाएं, या उनके माता पिता की जो आंखें हैं वो ब्लू कलर की हैं, किसी एक पर्सन की हैं, और जो होने वाला बच्चा है उसका भी आंख जो है ब्लू कलर का आ जाए। तो ये सारी चीजें कैसे रिलेट करती हैं आपस में, यही हमें इस चैप्टर में जानना है। ठीक है, देखिए मैंने 2-3 आपको एग्जांपल दिया। पहले तो मैंने यही आपको बता दिया कि सिर्फ हाथी को ही क्यों जन्म देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो नई जनरेशन आ रही है वो पिछले से ही आ रही है, पिछले से ही चीजों को लेके आती है। कभी भी ऐसा जेनेटिक मेकअप तो एकदम से चेंज हो नहीं जाएगा। ये एक हास्यास्पद बात है, क्योंकि आप क्लास 12 के लेवल पे हैं। ठीक है, किसी छोटे से बच्चे को अगर समझाना हो तो उसके लिए ठीक है, इसे हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब हम ये दोनों टर्म समझेंगे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। फर्स्ट वर्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस देखिए क्या होता है। कभी भी अगर पेरेंट्स से कोई भी कैरेक्टर उसके प्रोजेनी में आता हो, प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग, बोथ आर सेम मीनिंग, प्रोजेनी और ऑफ स्प्रिंग। ये ऑफ स्प्रिंग वर्ड हमने यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया है, ये रहा लास्ट में। प्रोजेनी मतलब भी वही जो उनकी संतानें हैं या उनके नए बच्चे, यंग वंस, एंड ऑफ स्प्रिंग भी वही सेम थी। तो कभी भी पेरेंट्स से जो कैरेक्टर उनकी प्रोजेनी में प्रोसीड हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। उस कैरेक्टर जो उसका आना है, कैरेक्टर को नहीं, उस कैरेक्टर का आना है, यानी वो प्रोसेस बेसिकली आपकी इनहेरिटेंस कहलाती है। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। किसका बेसिस है? हेरिडिटी। बेसिस भी कह सकते हैं, यूनिट भी कह सकते हैं, किसी चीज की इकाई होना। ठीक है, अब देखिए हेरिडिटी क्या है। हिंदी में आप सुनते होंगे वंशावली, वंशानुक्रम, यानी कि ऑलवेज जनरेशन टू जनरेशन कोई चीज फॉलो हो रही हो। आपके दादाजी जो है पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत तेज दिमाग के थे, आपके पिताजी बहुत तेज दिमाग के हैं। ठीक है, आप भी बहुत तेज दिमाग के हो गए, आपका आने वाला संतान भी बहुत तेज दिमाग का हुआ, तो कहेंगे कि इनका तो खानदानी है कि इनके बहुत तेज होते हैं लोग, है ना, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। तो ये आपका जो कैरेक्टर है, यानी कि कोई भी ऐसा गुण, कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता चला आ रहा हो, ये दोनों में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी।
जब भी मैं ये चैप्टर शुरू करती हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैं बच्चों को पहले यही समझाती हूँ कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ आप देखिए, यहाँ जो है ना पेरेंट टू प्रोजेनी में आता है करेक्टर ओनली। मान लीजिए आपके मम्मी पापा से जो करेक्टर आप में आया, ठीक, वो हो गया इनहेरिटेंस। लेकिन आपके परदादा से या आपके दादाजी से आप में जो करेक्टर आ गया, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी का बेस या फिर यूनिट क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। ये हो गया इनहेरिटेंस। अभी हमें ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। Now we will know, now we will try to understand what is variation. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कभी कभी क्या होता है कि भाई बहनों की शक्ल आपस में नहीं मिलती है। एक बहन बहुत मतलब संस्कारी हो, बहुत लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती हो, भाई उतना ही चंट हो, खूब लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जाके घर में एकदम तांडव कर दे रहा है, लोगों से लड़ रहा है, किसी को चिल्ला दे रहा है, किसी को मार दे रहा है ना। तो ये आपस में उन दोनों में विभिन्नताएं हो गई, ठीक है। अगर पिताजी आपके बड़े शांत स्वभाव के, आप उतने ही जो है शरारती निकल गए। तो बेसिकली कोई भी कैरेक्टर जो आपके मम्मी पापा से आप में थोड़ा वेरी करता हो, अलग रहता हो, आपके पिताजी बड़े ईमानदार थे, आप चोर निकल गए, हो गया ना वेरिएशन। तो वो वाला जो डिग्री होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है द डिग्री बाय विच प्रोजेनी आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। और वेरिएशन का आना कहीं ना कहीं मेरिट होता है। मेरिट मतलब अच्छी बात है, वेरिएशन आना चाहिए, वेरिएशन आना बहुत जरूरी है। वेरिएशन नहीं आएगा तो चीजों में बिल्कुल मतलब जैसे कि अच्छी चीजें आएंगी ही नहीं। कभी भी हर एक चीज में बदलाव करना बहुत जरूरी है। बदलाव आता है, नवीनता आती है, पॉजिटिवनेस आता है, ठीक है। तो हमने समझ लिया इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इन्हीं दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, इन्हीं की पढ़ाई कर लीजिए, हो गया आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का डेफिनेशन आपका एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, देखिए, डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस समझ लिया, वेरिएशन समझ लिया, उसी के साथ जो डील करने वाला साइंस का ब्रांच है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, हो गया। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग भी मैंने आपको समझा दिया। पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आते हो या प्रोजेनी में आते हो, यानी उनके बच्चों में जो आते हो, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर आपके होंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। जब वो टॉपिक आएगा मैं आपको बताऊंगी। जेनेटिक्स के भी फादर हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स के भी फादर हैं, ये हमें जानना है, क्योंकि अभी आपका नीट में ये पूछ सकता है, एज वेल एज आपका आगे के कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि बीएससी वगैरह का आप एंट्रेंस दे रहे हैं या बीएससी में भी, तो वहां पे ये चीजें जाननी होती है। अगर ब्रीफ में किसी को चलता फिरता बताना हो, भाई जेनेटिक्स क्या है, कोई पूछ दिया, कोई आपका जूनियर है, भैया जेनेटिक्स क्या है या दीदी जेनेटिक्स क्या है, तो आप तुरंत एक लाइन में क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब देखिए, अगर आपने हेरिडिटी बोल दिया तो हेरिडिटी में ऑलरेडी आपका इनहेरिटेंस क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। अलग से आपको इनहेरिटेंस बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हेरिडिटी इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, whereas inheritance is the unit of heredity. I hope कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये जो वेरिएशन आता है उसका क्या वजह है, ठीक है। तो देखिए, ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 800 टू 10,000 बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ह्यूमंस को ये बात पता थी कि जो है that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. I hope you all are very familiar to this term, sexual reproduction, because our first chapter is sexual reproduction in flowering plants, that are angiosperms. Only in angiosperms sexual reproduction is showing, as well as in a lot of species like we human beings, है ना। Where sexual reproduction is present, there is very a huge chances of variation, है ना। Basically variation क्यों आता है, sexual reproduction के कारण, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो चोरी आप करेंगे, मार आपका भाई खाएगा, क्योंकि आप और आपका भाई एक ही जैसे दिखोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से आप और आपके भाई अलग अलग दिखते हो, आपकी बहन अलग दिखती है, हर एक इंसान अलग अलग दिखता है भाई। अगर यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो सारे एक जैसे दिखते। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आलू के खेत में जाओ, आलू बो, गन्ना बो, सब उगा दो,
क्या आलू और गन्ना अलग अलग दिखता है? मान लीजिए 50 आलू है तो क्या आलू एक तरीके का मतलब अलग दिखता है? अलग दिखने का मतलब यही है कि जैसे फिजिकल वे में अब कोई ये नहीं कहने लगेगा कि अरे ये बड़ा आलू है, ये छोटा आलू है, ये गोरा आलू है, ये लाल आलू है, वो अलग वैरायटी है। ठीक है, मेरा सेंस आप पकड़िएगा। ठीक है, ये बात पहले से ही इंसानों को पता थी कि ये क्यों आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ये बात पता थी, तो इसीलिए जो है वो क्या किए कि कुछ अच्छे कैरेक्टर्स को उठाए और उसका क्या करा दिए, क्रॉस करा दिए और नई प्रजातियों का जन्म हुआ। जैसे कि आपकी डेली लाइफ में मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने नाम सुना होगा गधे का, खच्चर का, गधे और घोड़े का। गधा लिया, घोड़ा लिया। गधा क्या करता है, खाना मत दो, दिन भर काम कराओ, आराम से काम करेगा, खाना नहीं मांगेगा, खूब काम कराओ, खूब काम लो, खूब काम लो। घोड़ा क्या होता है, ताकतवर होता है ना, उठा के जो है पटक देगा। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, युद्ध में घोड़े पे बैठ करके युद्ध लड़ा करते थे, उसका स्टेमिना गजब का होता है। तो इंसान बड़ा चालाक था, वो कहा अरे भाई ये काम लेने का है तो भाई इसको गधे को पकड़ लो, और मजबूती लेना है या स्टेमिना लेना है तो घोड़े को पकड़ लो। दोनों को पकड़ा, क्रॉस कराया, उसके बाद बना दिया खच्चर। क्या बना दिया, खच्चर। ठीक है, तो ये हो गया उसका मतलब एक दिमाग लगा दिया उसने कि एक अच्छी प्रॉपर्टीज को उठाया। ऐसे ही आप मार्केट में निकलेंगे ना तो तमाम तरह की चीजें आप जो पहले नहीं देखा करते। क्या पहले कभी आप जानते थे कि आम जो है वो पूरे 12 सीजन मिल रहा है, तमाम चीजें, सीडलेस प्लांट आते हैं, सीडलेस फ्रूट्स आते हैं। पपीता आप खरीद रहे होंगे, पहले के पपीता में बड़ा बीज होता था, आजकल आप मार्केट में देखेंगे ना बिना बीज का पपीता आ रहा है। क्या सब किसका कमाल है? सर ये कहीं बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, कहीं हाइब्रिड चीजें यूज हो रही हैं, है ना। पहले मटर आप खाते थे तो एक मटर में 2 से 4 6 दाना आता था, बहुत ज्यादा हुआ 5-6 दाना, इतनी बड़ी बड़ी मटर आती थी। आज की मटर देखिए पूरा मतलब 10-10 12-12 दाना आ रहा है। किसका कमाल है? ह्यूमन का, हाइब्रिड का। इसी चैप्टर में आगे हमें पढ़ना है। और इन सभी में जो मेन फेनोमेनन है, जो मेन रोल कौन प्ले करता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलवेज रिमेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप जब चैप्टर वो 11th क्लास में आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा ना, सेल चैप्टर के बाद वाला जो चैप्टर है सेल साइकिल, सेल साइकिल में आपने मियोसिस पढ़ी होगी। मियोसिस में ही आपका जो होता है क्या होता है भाई, इसी में आगे आएगा जब हम लोग वो पढ़ेंगे फ्रूट फ्लाई वाला, उसमें दिया मॉर्गन, TH मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि वेरिएशन क्यों आता है। मियोसिस में आपका अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसी की वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ये चीज ना हो तो सच में आपके भाई बहन माता पिता सब एक जैसे दिखेंगे, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा तब तो, है ना। थैंक गॉड कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और ये भी जान लीजिए कि एंजियोस्पर्म से पहले कहीं भी चले जाए, क्या आप एलगी देखते हैं? एलगी अलग अलग होता है, सब एक ही जगह। जो आपका बरसात के सीजन में काई लगी है, क्या एक बहुत बड़ी सी एक बहुत छोटी सी, सब एक ही जैसा दिखता है, क्योंकि उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वेरिएशन देखना हो तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप हमेशा आंसर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट वे नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड पॉपुलेशन। वाइल्ड पॉपुलेशन, वाइल्ड मतलब जो कि जंगल में पाए जाते हो, या फिर इसका अर्थ इससे भी हो सकता है कि वो बड़े मजबूत होते हो, बहुत ज्यादा उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। जैसे कि आपके जो ये बैल हैं या फिर जो तमाम तरह के घोड़े और हाथी की प्रजातियां हैं, है ना, वो कभी भी किसी का अगर एग्जाम्पल खूंखार का देना हो तो जंगली लगा देता है, जंगली भेड़िया, जंगली कुत्ता, जंगली बैल, लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो किस में होते हैं भाई, उनमें जो है ज्यादातर क्या पाई जाती है, वेरिएशंस पाई जाती हैं। आपको मैं बता दूं कि जो नेचर होता है ना, नेचर कभी भी जो सबसे अच्छी चीज होती है उसी को चूज करती है और उसी को आगे जनरेशन में भेजती है ना। जो बेकार चीजें होती है उसको तुरंत सेलेक्ट वो कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसीलिए वाइल्ड पॉपुलेशन में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखने को मिलता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट पॉजेस डिजायरेबल कैरेक्टर। ये देखिए डिजायरेबल का क्या मतलब हुआ, जैसा कि आप जो चाहें, जैसे कि साहिवाल गाय का एग्जाम्पल दिया हुआ। साहिवाल मान लीजिए दूध अधिक देती है वो, ठीक है, पंजाब में शायद पाया जाता है। इसी के नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इंसानों को ये बात समझ में आई कि अरे भाई
खिलाना उतना ही पड़ रहा है, दूध ज्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना हम जो है एक नई प्रजाति बनाते हैं, उससे आपका प्रोडक्शन जो है अधिक होगा और खर्चा उतना ही लगेगा। तो उन्होंने साहिवाल का इजाद किया। तो कुछ 2-3 एग्जाम्पल हैं, हम वो 2-3 एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। आज जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो आज थोड़ा सा मैंने बहुत इजी वे रखा, थोड़ा कॉमेडी वे यूज किया ताकि आप इस चैप्टर से फेमिलियर हो जाओ। आपको पता है जेनेटिक्स से लोग भागते हैं, डरते हैं, बहुत याद करना पड़ता है ना, थोड़ा सा ट्रिकी चीजें हैं, बट बिलीव मी आपको इतना इजी वे में मैं बताऊंगी। आप पूरा मतलब इस पूरे चैप्टर की सीरीज देखिएगा। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, आप पूरा चैप्टर देखिएगा, इतना इजी वे में बताऊंगी और कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, है ना, मेरी गारंटी है। तो बने रहिएगा और प्लीज अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको लेक्चर कैसा लगा ये बात आप कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।